नमस्कार, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं चंचल। अर्जुन सिर्फ के साथ ये चौथा वीडियो है और 1 मिनट का मैं समय लूंगा। कुछ लोगों की क्वेरी थी, उसको मैं दूर कर देता हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि सर आपने नाम इसका अर्जुन क्यों रखा है, व्हाट्सएप मैसेज करके। देखिए, अर्जुन नाम रखने का मेरा एक कारण यह है क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो आपके अपने जीवन का महाभारत है। और अपने जीवन के महाभारत में आप अपने अर्जुन स्वयं हैं, इसलिए अपने अर्जुन स्वयं बनिए। ये वीडियो बस मैं आपको हेल्प के लिए बना रहा हूँ कि इस सीरीज को पूरा देख लीजिए। इस सीरीज से आपको पेपर में क्वेश्चन दिखाई देंगे। हर वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन होंगे और कोई वीडियो 30 मिनट से लंबा नहीं होगा। लंबा ना होने का मतलब क्या, मैं चाहता नहीं कि 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो बनाऊं ताकि आप इरिटेट ना हो। आधे घंटे की वीडियो रहा करेंगे, कुछ वीडियो 7 मिनट के होंगे, कुछ 8 मिनट के भी होंगे, ताकि आप आराम से इन वीडियो को कई बार सुन सके, चीजों को नोट डाउन कर सके। देखिए, अर्जुन कहने का मतलब क्या था कि अपने अर्जुन स्वयं बनिए। इस जमाने, देखिए, अर्जुन के जीवन में 2 लोग थे जिन्होंने अर्जुन को अर्जुन बनाया था। पहले उसके गुरु द्रोणाचार्य थे, दूसरे उसके गुरु और साथ ही दोस्त गाइड फिलोसफर उसके जो थे वो भगवान कृष्णा थे, यानी कि भगवान कृष्ण थे। तो देखिए, ये दोनों तो चीजें आज की दुनिया में ढूंढना और मिलना मुश्किल है। और मैं इन दोनों का रोल प्ले भी नहीं कर सकता आपके लिए, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ी हस्ती थे, बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन मैं अपने तरफ से जो एफर्ट लगा रहा हूँ उस एफर्ट को जो है आप यूज करिए और एफर्ट यूज करके अपने अर्जुन स्वयं बनिए। वीडियो आप देखा करिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक किया करिए, अच्छा लगे तो शेयर किया करिए, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे कोई बहुत बड़ा चीज, लेकिन जितने भी लोग देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से, इस सीरीज से आपको पेपर में क्वेश्चन दिखाई देंगे, वो चाहे 12 अक्टूबर का पेपर हो या फिर 27 जुलाई का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, भारत की मृदा। हम लोग मृदा के बारे में बात कर रहे थे, तो भारत की मृदा के बारे में आज भी हम फिर से बात करेंगे। देखिए, मृदा विज्ञान को बोलते हैं पेडोलॉजी। ठीक, पेडोलॉजी बोलते हैं। आईसीआर ने भारतीय मृदा को 8 प्रकार से बांटा है। अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं भारतीय मृदा के बारे में। देखिए, भारतीय मृदा के बारे में जानने के लिए, देखिए, मिट्टी क्या है, महाद्वीपीय परत की सबसे ऊपरी परत है। इसमें चट्टानों के अयचित कण होते हैं, यानी चट्टान जो है जब पानी से बहते उठते हैं, आपस में लड़ते हैं, लड़ने के बाद जो भुरभुरी चीज बनती है उसी को हम मिट्टी बोलते हैं। देखिए, मिट्टी को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं। पहला होता है अभिभावक सामग्री। अभिभावक सामग्री क्या है कि मतलब मिट्टी में क्या क्या मिले होता है। तो देखिए, मिट्टी में तो होता है वो कंकड़, पत्थर का चूर्ण, पत्थर का चूर्ण, ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब सड़ी गली चीजें, ये सब मिले होते हैं। फिर क्या है, वहाँ की स्थलाकृति, यानी किसी भी देश की मिट्टी, किसी राज्य की मिट्टी जो होती है वो वहाँ की टोपोग्राफी पर डिपेंड करती है। जैसे यूपी की मिट्टी अलग होगी, महाराष्ट्र की मिट्टी अलग होगी, राजस्थान की मिट्टी अलग होगी। तो स्थलाकृति तो मतलब ये जलवायु, जो जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है किसी मिट्टी को प्रभावित करने के लिए। प्राकृतिक वनस्पति एवं जैविक कारक, जैसे आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होगा, उनकी मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा होता है, रेगिस्तान की मिट्टी में ह्यूमस कम होता है। और समय कि इस मिट्टी को बनने में कितना समय लिया गया है। तो देखिए, भारतीय मिट्टी के प्रकार, देखिए आईसीआर ने भारतीय मिट्टियों को 8 प्रकार से डिवाइड किया है। हालांकि देखिए, कोई मिट्टी होती है 4 से 6 प्रकार की होती है, 4 से 6 प्रकार की मिट्टी मानी जाती है मुख्य रूप से। लेकिन आईसीआर ने भारतीय मिट्टियों को 8 प्रकार से बांटा है। पहली मिट्टी है, उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अलुवियल सॉइल। दूसरी हमारी होती है काली कपास की मिट्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक सॉइल। फिर हमारी लाल मिट्टी, जिसको बोलते हैं रेड सॉइल। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल। पहाड़ी या वन मिट्टी। पहाड़ी और वन मिट्टी का मतलब क्या है कि जो मिट्टी पहाड़ों से होती है उस मिट्टी को वन की मिट्टी बोलते हैं। तो रेगिस्तानी मिट्टी, फिर लवड़ी और क्षारीय मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी। तो इस मिट्टी के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख के नोट डाउन आप कर लीजिएगा। तो चलिए अब एक एक करके बात करते हैं मिट्टियों पे। तो देखिए, पहली हमारी मिट्टी कौन सी है, सबसे पहली हमारी मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी या फिर जलोढ़ मृदा बोलते हैं इसको हम, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अलुवियल सॉयल। अलुवियल सॉयल, अलुवियल सॉयल। अब देखिए, ये मिट्टी क्या होती है, ये इन मिट्टी का निर्माण होता है किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए कंकड़ और पत्थर से। कंकड़ और पत्थर नदियों के द्वारा बहा कर, बहा कर लाए गए कंकड़, पत्थर प्लस अन्य चीजों से इस मिट्टी का निर्माण होता है।
अब देखिए इसमें क्या है, देखिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस मिट्टी के लिए क्या है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। क्या होती है? ह्यूमस की कमी होती है इस मिट्टी में। दूसरा, यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की क्या है? सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक। भारत के लगभग 40% क्षेत्र पे क्या होती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी भारत के पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल पे सबसे अधिक जो होती है वो हमको जलोढ़ मृदा ही मिलती है। अब देखिए जलोढ़ मृदा को जो है, हम जलोढ़ मृदा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, ये पेपर में पूछा जाता है। एक होता है बांगर, एक होता है हमारा बांगर मृदा, ये बांगर जलोढ़। ठीक। और दूसरा हमारा होता है खादर जलोढ़, खादर जलोढ़ या फिर खादर मृदा, खादर जलोढ़। अब देखिए क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। यानी पुरानी जलोढ़ को बांगर बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ को खाद क्या बोलते हैं? बांगर मृदा। ये कम उपजाऊ होती है। ये क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ का मतलब क्या है? खादर के रूप में। खादर क्या होती है? नवीन जलोढ़ है। ये क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा है ये। ठीक। ये क्या होती है? अत्यधिक उपजाऊ होती है। क्या होती है? अत्यधिक उपजाऊ, अत्यधिक उपजाऊ। अत्यधिक उपजाऊ बोले तो किसके कंपेयर में? बांगर के कंपेयर में। अब होता है कि ये मिट्टियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो आप ये समझिए कि पूरी की पूरी जो उत्तर भारत है, पूरे उत्तर भारत में ये मिट्टी हमको देखने को मिलती है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे इसका क्षेत्र पूछा जाए, अभी मैं एक मैप आपको दिखा भी दूंगा कि चलिए आपको मैं मैप दिखाता हूँ। देखिए, देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, यानी ये समझिए जहाँ जहाँ मैं लाल चला रहा हूँ, ये पूरा का पूरा क्या होता है, इस सबको क्या हम बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं कौन सा? दोमट मृदा या फिर जलोढ़ मृदा उसको बोली जाती है। अगर हम इसका नाम अगर हमें नोट करना हो तो हम नाम ऐसे नोट कर सकते हैं। देखिए, एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात का कुछ पार्ट, ठीक, कर्नाटक के कुछ पार्ट में, गोदावरी के कुछ पार्ट में ये मृदा पाई जाती है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये सब चीजों को, कि यहाँ पर मिल रहा, आपको यहाँ मिल रही है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसको ध्यान आप रखिएगा इस मुद्दा के लिए। ठीक है। अब चलिए वापस लौट के आते हैं अपने इसी टॉपिक के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आता है कि इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं। देखिए इस मिट्टी की जो प्रमुख फसलें होती हैं वो कौन कौन सी हैं? वो धान है, गेहूं है, मक्का है, तिलहनी फसलें हैं, आलू ले लीजिए। मतलब समझिए कि इस मिट्टी में लगभग लगभग सभी प्रकार के फसल आराम से हो जाते हैं। ठीक है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। और इसमें से देखिए और भी कर सकते हैं कि जहाँ पे अच्छी बारिश होती है वहां पे भी मृदा पाई जाती है। तो इसमें से बस इतनी ही बातें हैं। और अगर पूछा जाए तो जलोढ़ मृदा में क्या होता है? बालू के कण और चिकनी मिट्टी लगभग बराबर होते हैं। इसमें क्या होते हैं जलोढ़ में? जलोढ़ मिट्टी में अगर आपसे पूछा कि किससे जलोढ़ मिट्टी, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी बनती कैसे है। जलोढ़ मिट्टी बालू की मिट्टी, यानी बालू की मिट्टी, यानी बालू के कण प्लस चिकनी मिट्टी, प्लस चिकनी मिट्टी, प्लस चिकनी मिट्टी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है जलोढ़। यानी 50% के आसपास ये भी होता है और 50% के आसपास ये भी होता है। तो जलोढ़ आपको प्रिपेयर होगा। और जलोढ़ इससे ज्यादा आपको ना पढ़ना है ना इससे ज्यादा आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगला। अब अगला हमारा है काली मृदा। काली मृदा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। ये हमारे पेपर में हर साल कहीं ना कहीं पूछा जाता है। देखिए सबसे पहला कारण तो क्या है, देखिए इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसका अलग नाम क्या है? रेगूर मिट्टी भी उसको बोला जाता है, रेगूर मृदा भी उसको बोला जाता है। इसका जो काला रंग है, इसका काला रंग होने का कारण क्या है? इसमें एक मिलता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टिटेनिफेरस
मैग्नेटाइट, ये नोट कर लीजिएगा, ये आपसे पेपर में कई बार पूछा जाता है और लोग उसमें गलती कर देते हैं। तो टिटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग क्या होता है? काला होगा। देखिए, ये विज्ञान में भी आता है और ये भूगोल में भी आएगा और ये कृषि में भी आएगा ये टॉपिक, तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें दो चीजें मिली होती हैं। अब ये मिट्टी हमको मिलती कहाँ पर है? ठीक। अब इस मिट्टी में देखिए हमको और क्या क्या मिलता है। इस मिट्टी में जान लीजिए आयरन, आयरन मतलब Fe, आयरन, चूना पत्थर, चूना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इन सब की बहुलता होती है, यानी इस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक। जीवांश भी इस मिट्टी में मिलता है, यानी ह्यूमस और जीवांश, यानी जीवों का अंश भी इस मिट्टी में पाया जाता है। ठीक। अब काली कपास की मृदा इसको बोल देते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी, अब देखिए ये भारत में मिट्टी मिलती कहाँ पर है? ये स्पेशली कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक। भारत में इस मिट्टी का विस्तार जो होता है वो कहाँ कहाँ पर है? तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक, एमपी, ठीक, एमपी, और एमपी का कौन सा इलाका? एमपी का वेस्ट इलाका, पश्चिमी एमपी का इलाका, ठीक, उड़ीसा, उड़ीसा का कौन सा इलाका? उड़ीसा का दक्षिणी इलाका, उड़ीसा कौन सा? साउथ वाला इलाका उड़ीसा का। कर्नाटक, कर्नाटक का कौन सा इलाका? कर्नाटक का उत्तरी इलाका, नॉर्थ इलाका। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसलिए लिख लीजिएगा क्योंकि पेपर में यही सब पूछा जाता है, नॉर्थ में साउथ में, और वहां कहते सर हम पढ़े थे आया नहीं। देखिए फिर आंध्रा, आंध्रा का कौन सा इलाका? आंध्र प्रदेश का साउथ इलाका, यानी दक्षिणी आंध्रा में ये मिट्टी मिलती है। ठीक। फिर तमिलनाडु मिलती है, तमिलनाडु में कहाँ मिलती है? तो तमिलनाडु की मिलती है सलेम में, यहाँ पे मिलती है सलेम में। ठीक। यहाँ पे क्या है? एक सलेम इस्पात उद्योग है यहाँ पर, यहाँ पे मिलती है। ठीक। राजस्थान में भी मिट्टी मिलती है, लेकिन राजस्थान में एक जिला है उसका नाम है बूंदी, बूंदी में ये मिलती है। बाकी काली मृदा के बारे में आपको इससे अधिक कुछ नहीं पढ़ना है और इससे अधिक आपसे पेपर में पूछा नहीं जाएगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो। उम्मीद करता हूँ कि काली मृदा आपको तैयार हो गया होगा। ठीक है। काली मृदा के बारे में लेकिन ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि कौन से तत्व कम मिलते हैं, तो देखिए काली मृदा में क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थ, यानी कार्बन वाले पदार्थ, कार्बोनिक पदार्थ, ये तीनों जो है कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? कम मात्रा में पाया जाता है। बहुलता किसकी है? तो बहुलता कैल्शियम की, एल्युमिनियम की, आयरन की, पोटास की बहुलता होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको काली मृदा क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगली मिट्टी पे जिसको हम लोग बोलते हैं लाल मिट्टी, लाल मिट्टी, इसको बोलते हैं रेड सॉइल, लाल मिट्टी या रेड सॉइल। देखिए ये सब लेक्चर थोड़ा आपको बोरिंग लगते होंगे क्योंकि इसमें तड़क भड़क नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इनसे पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए पहली बात तो क्या है कि देखिए लाल मृदा का जो निर्माण हुआ है, इनका जो निर्माण हुआ है, लाल मृदा का निर्माण वो हुआ है जल जल वायविक परिवर्तन, जलवायविक परिवर्तन, ये सब याद रखिएगा, ये सब पेपर में पूछा गया है। यानी लाल मृदा का निर्माण जलवायविक परिवर्तन के कारण हुआ है, और प्लस कायांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानों, कायांतरित चट्टानों और जल वायविक परिवर्तनों के कारण इनका निर्माण हुआ है। इसमें क्या होता है? देखिए इसमें सिलिका, सिलिका और दूसरा आयरन, प्लस आयरन, आयरन की बहुलता है। ये क्या है? बहुलता पाई जाती है कौन सी मिट्टी में? तो लाल मिट्टी में। लाल रंग क्यों है लाल रंग? तो लाल रंग का कारण इसका जो है वो है हमारा क्या? ठीक, लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? वो लाल होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब ये पानी में घुलती है, पानी में घुलने के बाद क्या होती है? पानी में ये पीली दिखाई देती है, पानी में पीला दिखाई पड़ता है पानी में। ये भी याद रखिएगा, ये पूछा गया कथन कारण में। ठीक। इसका नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर होता है एसिडिक, नेचर क्या होता है? एसिडिक, यानी अम्लीय, अम्लीय नेचर की ये मृदा होती है।
ठीक, अब इसमें से देखिए क्या होता है, कमी किस चीज की है, इसमें कमी होती है नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की। ह्यूमस का मतलब समझिए कि जैसे इसमें समझ लीजिए कि जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि गड़े मतलब जीव जंतु हैं, सड़े हुए गड़े हुए, या फिर पौधे हैं, इनकी इसमें कमी पाई जाती है। अब ये कृषि जो है किस कार्य के लिए उपयोगी है, तो आप ये समझिए। देखिए लाल मृदा में जो होता है, लाल मृदा में भी कपास होता है, याद रखिएगा, लेकिन कम मात्रा में होता है। कपास होता है, कपास के लिए एक अच्छी मिट्टी भी मानी जाती है, इसमें दालें अच्छी हो जाती हैं, इसमें भी गेहूं उगाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, यानी मोटे अनाज यहाँ पे आराम से होते हैं, मोटे अनाज, मोटे अनाज। अब इसका भारत में विस्तार कहाँ पे है, तो देखिए भारत में इसका विस्तार जो है वो है कहाँ पर, इसका विस्तार है एमपी, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ लेकिन ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार में ये मिलती है, वेस्ट बंगाल में मिलती है, और मेघालय में, मेघालय में स्पेशली कहाँ पर, मेघालय में जो तीन पहाड़ियाँ ना, गारो, खासी, जयंतिया, देखिए ये इनका ऑर्डर भी है, उत्तर से सॉरी पश्चिम से पूर्व वाली, यहाँ पे मिलती है ये, गारो, खासी, जयंतिया में मिलती है। फिर ये मिलती है कहाँ पर, महाराष्ट्र में मिलती है, महाराष्ट्र में ये मिट्टी मिलती है आपको, तमिलनाडु में मिलेगी ये मिट्टी आपको, तमिलनाडु में मिट्टी मिलेगी। आप एक काम करिए, एक मैप लीजिएगा, मैप से इसको इंडिकेट कर लीजिएगा, ठीक, या फिर मैप गूगल से डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। अब देखिए लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसमें चूना मिलाया जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, आप नोट करके लिखिएगा, ये आपके बहुत काम का है। ये लाल मृदा की उर्वरता, की उर्वरता बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए चूना मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपनी अगली मिट्टी पर, और उस मिट्टी का हमारे नाम है लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लेटराइट ही बोलते हैं, तो लेटराइट सॉइल बोलते हैं। अब देखिए लेटराइट मृदा आपको कहाँ मिलेगी, तो लेटराइट मृदा आपको मिलेगी जहां पर हाई टेम्परेचर होगा। क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, और भारी बारिश होगी, यानी भारी बारिश, भारी वर्षा और हाई टेम्परेचर के क्षेत्र में हमको क्या मिलता है, हमको लेटराइट मृदा मिलती है। ठीक, और ये बनती क्यों है, तो ये बनती है निच्छालन से। किससे, निच्छालन। निच्छालन का मतलब क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश होने से पानी तेजी के साथ बहता है, बहने के बाद जहाँ इकट्ठा होता है वहां पे लेट, ठीक, बहने के बाद इकट्ठा होता है, जो बची खुई मृदा होती है वो होती है लेटराइट मृदा होती है। ठीक है, क्योंकि वर्षा में जब होता है निच्छालन, तो निच्छालन में क्या, चूना और सिलिका निच्छाले जाते हैं। अब देखिए इस मृदा में क्या होता है, लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम के कंपाउंड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, की कमी होती है, लेकिन लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। लौह ऑक्साइड प्लस पोटास, पोटास की अधिकता होती है। देखिए मैं आपको जितने फैक्ट बता रहा हूँ ये सब के सब एनसीईआरटी हैं, इस पर डाउट मत रखिएगा, जो कह रहा हूँ वो अंतिम सत्य आप मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अब ये मिट्टी मिलती कहाँ पर है, इस मिट्टी का विस्तार जो है आपको भारत में जो मिलता है, इस मिट्टी का विस्तार आपको भारत में मिलेगा, कर्नाटक में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, तमिलनाडु में मिलता है, एमपी में मिलता है, ओडिशा में मिलता है, ओडिशा में मिलता है, और आपको असम में मिलता है। ठीक, अब देखिए होता है क्या, लेटराइट मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, लेटेराइट मृदा भी जो होती है वो दो प्रकार से होती है। ठीक है,
एक होता है हमारा सफेद लेटराइट। कौन सा? सफेद लेटराइट। सफेद या फिर व्हाइट लेटराइट, सफेद लेटेराइट। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है रेड लेटराइट। रेड लेटराइट, रेड लेटेराइट। देखिए इसमें से ध्यान रखिएगा, ये वाली जो होती है वो कम उपजाऊ होती है। क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। बस इतना याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बनता है। ये होती है कम उपजाऊ और ये होती है अधिक उपजाऊ। यानी रेड लेटराइट में और व्हाइट लेटराइट में कौन ज्यादा उपजाऊ है? तो रेड वाली ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक, अब होता है क्या, कोई पूछता है कि इसका सफेद रंग क्यों है, तो सफेद रंग का इसका कारण क्या है? तो कारण क्या है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। वो होता है क्योलिन। क्योलिन। क्योलिन के कारण इसका रंग क्या होता है? व्हाइट होता है। क्योलिन एक पदार्थ है, उसके कारण सफेद लेटराइट का रंग सफेद होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो लाल रंग होता है, इसका जो लाल रंग होता है, तो लाल रंग का कारण जो होता है वो क्या है? लोहे का ऑक्साइड। लोहे का ऑक्साइड, ऑक्साइड प्लस पोटाश। पोटाश। अब ये मृदा जो होती है, इसमें जो फसलें होती हैं जो महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इनमें क्या होता है? इसमें चाय, इलायची, काजू, मतलब ये समझिए बागानी जो फसलें होती हैं, बागानी फसलों के लिए ये मृदा अच्छी मानी जाती हैं। अब आते हैं हम लोग अपनी अगली मृदा के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। अच्छा आप बताइएगा, अगर इन लेक्चरों को अगर लाइव लिया जाए तो क्या आप लोग उसको लाइव ले सकते हैं? हालांकि देखिए लाइव लेने का मतलब ये नहीं कि लाइव के बाद भी ये चैनल पे क्या रहेगा, अपलोड रहेगा। उसमें भी आप उसको दोबारा देख सकते हैं। तो अगर आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या इसको लाइव ले सकते हैं, सुबह चाहे शाम को कोई टाइम बताइएगा, तो एक टाइम डिसाइड करके इसको हम लोग लाइव भी पढ़ सकते हैं। अगर लाइव देखिए रात में रखना होगा तो 10 के बाद रखेंगे, और सुबह रखना होगा तो सुबह 9 के पहले रखा जाएगा। ये ध्यान आप रखिएगा, तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगली हमारी जो मृदा है वो हमारी है शुष्क मृदा है। अब तक हम लोग चार मिट्टी अपनी पढ़ चुके हैं, शुष्क मृदा हमारी है। शुष्क मृदा, शुष्क मृदा। तो देखिए शुष्क मृदा हमसे जो है, इसमें से बस केवल 3-4 पॉइंट है जो हमको पेपर में पढ़ना है। तो शुष्क मृदा का हमारा पहला पॉइंट ये है कि ये बलुई होती हैं और लवणी होती हैं। बलुई प्लस लवणी मृदा होती है, इसमें लवण ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? कम होता है। दूसरा क्या है, ये अनुवर मुद्रा है। मतलब अनु, मतलब ये उर्वर मुद्रा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये मृदाएं जो होती हैं मेनली कंकड़ प्लस चूना से बनती है। ठीक, और इनमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है, बस इतना आपको जानना है। और ये मृदा स्पेशली राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पाया जाता है। इस मृदा में इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अगली हमारी जो मृदा है वो है लवण मृदा। लवण मृदा। लवण मृदा मतलब क्या है? हमारा ये सैलिन, इसको सैलिन सॉइल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, सोडियम, पोटेशियम और एमएन का अनुपात अधिक होता है। का अनुपात अधिक होता है। का अनुपात अधिक होता है, ये वर्ड एकदम याद रखिएगा, अनुपात अधिक होता है। यही बनता है स्टेटमेंट, जान लीजिएगा। ठीक, ये भी क्या है? ये भी अनुवर यानी कम उपजाऊ मृदा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं होती। इसमें वनस्पति का अभाव पाया जाता है। वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इस मृदा में क्या होता है? नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। ठीक, अब इसका प्रसार जो है मेनली कहाँ पर होगा? देखिए इसका प्रसार मेनली पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी गुजरात, ठीक, प्लस
बंगाल का जो मुहाना वाला है, बंगाल, बंगाल का मुहाना, यहाँ पर मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन से, यहाँ पर वही हमको फसलें मिलती हैं, कौन सी वाली, तो यहाँ पर हमको लवणीय फसलें मिलेंगी, जलाक्रांत क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब यहाँ पर अनूप वन पाए जाते हैं। जैसे आपने सुना वो सुंदरी वृक्ष, सुंदरी वृक्ष यानी समझिए कि ये जो जो मृदाएं होती हैं, यहाँ पर मैग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, मैग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, क्योंकि ये पानी के बहाव दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है। अब देखिए इससे निपटने के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि ये लेक्चर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर समझ में आ रहा है तो उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या फालतू अपना समय खराब करें, मैं भी अपना समय आपके पीछे लगा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जितने वीडियो पर 100 125 150 वीडियो आ गए, हर वीडियो से आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा, क्योंकि ये टॉपिक ना तो कोई ध्यान से पढ़ता है ना कोई ध्यान से पढ़ाता है। आप सोचते होंगे ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग में ये चीजें बस जाएं। अगली हमारी मृदा है वो है पीटमय मृदा। पीटमय मृदा, इसको भी पीट ही बोलते हैं, ठीक ना। ये मृदा भी कहाँ मिलेगी? तो यहाँ मिलेगी, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और हाई ह्यूमिडिटी होगी। हाई ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता क्या होगी? खूब सारी रहेगी। ठीक। यहाँ पर वनस्पतियां अच्छी होती हैं, इस मिट्टी में वनस्पतियां पाई जाती हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये भी काले रंग की होती हैं, मतलब लाइट काला, लाइट काला होता है। दूसरा क्या, ये मिलती कहाँ पर है? तो ये मिलती है उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार प्लस उत्तरांचल, उत्तरांचल उत्तराखंड, उत्तरांचल का साउथ वाला पार्ट, वहां मिल जाएगी ये मृदा आपको। तमिलनाडु में मिलती हैं, तमिलनाडु में मिलती हैं। इसके अलावा आपको और कुछ जानने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक। और अब हमारा लास्ट आता है, वो है हमारा वन की मृदा, ये फॉरेस्ट सॉइल जिसको बोलते हैं, वन मृदा। देखिए वन मृदा क्या होता है, ये मृदा भी वहां पाई जाएगी जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रही होगी। इसका निर्माण क्या होता है? पर्वतीय पर्यावरण से होता है, पर्वतीय पर्यावरण से होता है निर्माण। ठीक। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, मोटे मोटे मिट्टी के मृदा के कण मोटे मोटे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। मोटे मोटे होने का मतलब क्या है कि एक से लेकर दूसरे के बीच में पर्याप्त मात्रा में जगह पाया जाता है। ठीक। नेचर का क्या होता है, ये भी अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। और नीचे के क्षेत्र में यानी पर्वत जब ढालेंगे आप वन से, तो निचली क्षेत्र में, निचले क्षेत्र में उपजाऊ होते हैं, निचले क्षेत्र में उपजाऊ होते हैं। ये उपजाऊ मैंने लिखा है ना, कंफ्यूज मत होइए, उपजाऊ होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें तो दो तीन फैक्ट हमारे पास है जो पेपर में हमारे पूछा जाता है। देखिए मृदा अपरदन, मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई, उसका नाम था केंद्रीय, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, संरक्षण बोर्ड। इसका गठन जो है वो किया गया था 1953 में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक। मरुस्थल की समस्या से करने के लिए एक और संस्था है, उसका नाम है काजरी, काजरी, CAZRI। इसको बोलते हैं सेंट्रल एरिड, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक। इसका निर्माण जो है, इसका हेडक्वार्टर देखिए वो है जोधपुर में, जोधपुर
पूर्व में, और इसको भी 1959 में बनाया गया था। इसका हिंदी पूरा नाम है, इसको बोलते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। ठीक। अब देखिए होता है कि मिट्टी की उर्वरता में कमी के कारण, ये लास्ट टॉपिक है आज का, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। मिट्टी की उर्वरता का कारण। देखिए मिट्टी की उर्वरता का जो उर्वरता की यहाँ पे चलिएगा कमी के कारण, कि कमी का कारण, कमी उर्वरता में क्यों होती है। पहला क्या है, पोषक तत्वों का ह्रास। पोषक तत्वों का ह्रास। दूसरा क्या है, निक्षालन। निक्षालन, निक्षालन का मतलब क्या होता है, भारी वर्षा में मिट्टी का बहना। भारी वर्षा के कारण होता है निक्षालन, भारी वर्षा के कारण। तीसरा होता है अपर्दन। अपर्दन का मतलब क्या होता है, मृदा का, मृदा की ऊपरी सतह का, ऊपरी सतह का नष्ट होना। अब इसके कई कारण होते हैं, नष्ट होना एक कारण ये होता है, और फिर क्या होता है, दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन। दोषपूर्ण कृषि व्यवस्था या प्रबंधन। अब देखिए एक नोट करके आप नोट करिएगा, ये आपको भी दिखेगा। देखिए भारतीय मिट्टियों में, भारतीय मृदाओं में, या फिर भारतीय मिट्टी में तीन चीजों की कमी पाई जाती है। कौन कौन सा, पहला, पहला हमारा नाइट्रोजन की कमी होती है। दूसरा हमारा फास्फोरस की कमी होती है। और तीसरा हमारा पोटास की कमी होती है। इसीलिए भारत पोटास का आयात करता है। भारत में पोटास नहीं बनता, इसलिए भारत, हम पोटास पे क्या है कि आयात पर निर्भर हैं। ठीक, इस लेक्चर में बस इतनी सी बातें थी, और लगभग लगभग आधे घंटे का लेक्चर हो भी गया। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कोई आपको चाहते हैं इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो तो बताइएगा, स्वागत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।